उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। हॉटफुलनेस ध्यान से दूसरे दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। संभागियों ने ध्यान का अभ्यास किया। आरएएस एवं ध्यान प्रशिक्षक मुकेश कलाल ने ध्यान कराया। मंच पर जिला परिषद एसीओ विनय पाठक, गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। बड़गांव में पिछले 5 दिनों से चोर गैंग सक्रिय है, जो अभी तक दुकानों को अपना निशाना बना रही है। 2 दिन पहले भी 3 से 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान उड़ा ले गए। कल रात्रि में भी आरा मशीन बड़गांव की 3 से 6 दुकानों के ताले तोड़े गए, जिससे क्षेत्रवासी व दुकानदार आक्रोशित हो गए। समाजसेवी चौथल टांक ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात कर मौके पर जाप्ता बुलाकर आक्रोशित क्षेत्रवासियों को शांत किया। बड़गांव में अतिरिक्त जाप्ते को लगाने को कहा गया है और सीसीटीवी में कैद चोर को भी जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। लिंक रोड के सामने मच्छी कट वाले डिवाइडर का कट खोलने से यातायात सुगम हुआ। जानकारी के अनुसार दिल्ली गेट सर्किल पर एक तरफा यातायात शुरू किया। इसके तहत सर्किल पर आ रहे दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने शनिवार को दिल्ली गेट से बॉस वाली गली व टाउन हॉल लिंक रोड से नगर निगम के नेहरू बाल उद्यान तक पैदल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने निगम के सामने मच्छी कट वाले डिवाइडर को हटाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में सोमवार को सुबह निगम और से डिवाइडर के ऊपर की लोहे की झालियों को हटाई। सोमवार को देर रात मच्छी कट वाले डिवाइडर को हटाया गया। कट खुलने से यातायात सुगमता से गुजरता हुआ नजर आया। तिराहे से यातायात के गार्ड के हटने पर यातायात अव्यवस्थित हुआ। जानकारी के अनुसार विगत दिनों पुलिस प्रशासन की ओर से स्वरूप सागर से दैत्य मंगरी व शिक्षा भवन सकल की ओर जाने वाले मार्ग पर प्लास्टिक के डिवाइडर कट लगाकर तिराहा बनाया। तिराहा पर सिपाही तैनात किया। तिराहे पर जब तक यातायात का सिपाही तैनात रहता, यातायात व्यवस्थित रहता। सिपाही के हटने के बाद तिराहे का यातायात अव्यवस्थित होने लगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष संजय वैष्णव मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर गए थे। करीब 1 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज की डीन राजश्री चौधरी ने समझाने पर संजय वैष्णव नीचे उतर गए। इस दौरान पुलिस के जवानों और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संजय की बहस भी हुई। वाहन चालकों के हेलमेट सीट बेल्ट नहीं होने पर उनके चालान काटे गए। पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान के तहत शहर के चौराहों पर मंगलवार को 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन के कागजात आदि के जांच पड़ताल शुरू की। इसी कड़ी में दिल्ली गेट सर्किल पर बड़ी संख्या में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की धरपकड़ कर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, गाड़ी के कागजों में कमी होने पर उनके चालान बनाए गए। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति व आलोक संस्थान द्वारा हिंदी पंचांग और दिनांक कैलेंडर का विधिवत लोकार्पण नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डा. प्रदीप कुमावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर डा. प्रदीप कुमावत ने कहा कि हिंदी तिथियां कैलेंडर में नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो उसमें दिनांक नहीं होती। इसी दुविधा को खत्म करने के लिए ईस्वी सन है उसकी दिनांक और जो भारतीय संवत है उसकी तिथियों को मिलाकर पंचांग के साथ कैलेंडर तैयार किया है। इस अवसर पर संजीव भारद्वाज, किशन वाधवानी, शशांक टांक, भूपेंद्र सिंह भाटी, हरिशंकर तिवारी, पंकज जैन, प्रशांत व्यास, अरविंद जैन सहित गणमान्य उपस्थित थे। नाथद्वारा बाईपास रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान जी की विशेष आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विशेष आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसादी का वितरण किया गया। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दीवानशाह कॉलोनी निवासी जफर 35 पुत्र शब्बीर मोहम्मद माता पिता की मृत्यु के बाद मानसिक अवसाद में चला गया। इसी के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि मम्मी की बीमारी से और पिता की दुर्घटना से मृत्यु हुई थी। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती।
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।